Good morning, all the student. Myself, Sandeep Das. I am your computer teacher. Today we will discuss an algorithm and flowchart. The topic is flowchart. आज हम लोग इस चैप्टर में जो टॉपिक देखेंगे वो है flowchart. ठीक है? Flowchart होता क्या है? ठीक है? Flowchart एक टाइप डायग्राम है, एक टाइप का डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करता है एल्गोरिथम को. ठीक है? एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करता है जो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करती है. यानी फ्लो चार्ट एक ऐसा टाइप ऑफ डायग्राम है जो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें मदद करती है. ठीक है? ये आपको डायग्राम एज अ सिंबल रूप में रिप्रेजेंट करती है. ठीक है? ये सारे सिंबल्स आपके हर एक प्रोग्राम, हर एक सिंबल्स, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करती है. यहाँ पे ये सारे आप सिंबल्स देख रहे हैं स्टूडेंट, ये सारे सिंबल्स आपके फ्लो चार्ट्स के रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो यहाँ पे ये सारे सिंबल्स आपको दी जाती है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ठीक है? ये सिंबल्स आपके हर एक प्रोसेस को, हर एक टास्क को कंप्लीट करता है. तो इस तरीके से आपके पास जो सिंबल होता है वो 6 तरीके का सिंबल है. आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 6 टाइप ऑफ सिंबल्स आ गया है. ठीक है? यहाँ पे 6 तरीके का सिंबल्स आप देख रहे हैं. पहला सिंबल आपका टर्मिनल है. ठीक है? पहला सिंबल क्या है यहाँ पे? आपका टर्मिनल है. ठीक है? टर्मिनल का काम होता है कि ये आपका स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स का ये काम करता है. यानी आप अगर कोई स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी प्रोग्राम तो आप इस सिंबल का यूज कर सकते हैं. ठीक है? नेक्स्ट है आपका इनपुट आउटपुट सिंबल. ये आपको सिंबल दिया जा रहा है कि कोई भी आप इनपुट लेना चाह रहे हैं. ठीक है? आप कोई भी टास्क में इनपुट लेना चाह रहे हैं तो आप इस सिंबल का इस्तेमाल कर करके आप ले सकते हैं. ठीक है? उसके बाद आता है आपका प्रोसेसिंग सिंबल. प्रोसेसिंग सिंबल कहने का मतलब आप जब इनपुट ले चुके हैं कोई भी वेरिएबल या कोई भी टेक्स्ट, कोई भी चीज लिए हैं आप इस इनपुट बॉक्स में, तो उसके बाद आपका जो प्रोसेसिंग बॉक्स है, जो प्रोसेसिंग सिंबल है, उसमें आपका वो सारा प्रोसेसिंग वर्क कंप्लीट होगा. ठीक है? यानी प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद उसके बाद जब आउटपुट आपको देना हो तो आप फिर से आउटपुट सिंबल का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है? ये है आपका प्रोसेसिंग सिंबल का काम. ठीक है? नेक्स्ट है आपका डिसीजन सिंबल. देख रहे हैं आप कि डिसीजन सिंबल का मतलब कि ये डिसीजन आपको प्रोवाइड करवाएगा. आपका डिसीजन हो सकता है यस नो में, ट्रू फॉल्स में. ठीक है? तो आप डिसीजन सिंबल का इस्तेमाल करते हैं लॉजिकल वैल्यू को पुट करने के लिए. लॉजिकल वैल्यू का आपका यस नो और ट्रू फॉल्स के रूप में यूज होता है. ठीक है? अब आता है फ्लो लाइन. फ्लो लाइन कहने का मतलब ये आपको डायरेक्शन शो करता है. ये जो फ्लो लाइन आप देख रहे हैं इससे आपको डायरेक्शन का पता चलता है कि आप किस डायरेक्शन में अपने डिसीजन को देना चाहते हैं. आप डिसीजन फॉल्स की तरफ देना चाहते हैं, आप उसका डायरेक्शन उस साइड शो करेंगे, और आपका ट्रू का डायरेक्शन शो करना चाहते हैं तो आप ट्रू की तरफ इस फ्लो लाइन सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये आपका सिंबल हर कंडीशन में इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट है आपका कनेक्टर. कनेक्टर इस्तेमाल होता है कि आपको फ्लो चार्ट में कहीं पे ब्रेक करवाना हो, आपको फ्लो चार्ट में कहीं पे ब्रेक करना हो तो आप इस कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है? इस कनेक्टर का इस्तेमाल करके आप ब्रेक कर करके दूसरे स्टेटमेंट पे भी जा सकते हैं. इसीलिए इस कनेक्टर का इस्तेमाल होता है. ठीक है? सो सिंपल फ्लो चार्ट. सिंपल फ्लो चार्ट में इन्वॉल्व ओनली इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. हम लोग सिर्फ सिंपल फ्लो चार्ट इस्तेमाल करते हैं, उसमें सिंपल इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट देता है. हम लोग सिंपल फ्लो चार्ट लेते हैं. मान लीजिए हम लोग सिंपल फ्लो चार्ट ले करके एक डायग्राम क्रिएट किए सिंपल फ्लो चार्ट का, उसमें हम लोग सिर्फ इनपुट और हमारा प्रोसेस होगा और उसके बाद आउटपुट होगा. जैसे हम कोई दो नंबरों का सम करना है तो हमने दो नंबरों का सम लिया. ठीक है? उसके बाद वेरिएबल लिया, वेरिएबल 2 लिया, ए और बी वेरिएबल, उसका प्रोसेस करवाया. उसका प्रोसेस करवाने के बाद उसको हम क्या किए? आउटपुट प्रेजेंट कर दिए. तो ये हमारा सिंपल फ्लो चार्ट के जरिए भी हम कर सकते हैं. ठीक है? These flow chart are very quite easy to create. ये फ्लो चार्ट आपको बनाने में बहुत ही मदद करती है. बहुत ही आसान तरीके से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये फ्लो चार्ट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी वे में मदद करती है. ठीक है? सिंपल फ्लो चार्ट मूव ओनली इन द वर्टिकल डायरेक्शन. सिंपल जो आपका फ्लो चार्ट होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में इस्तेमाल होता है. ठीक है? वर्टिकल डायरेक्शन में इस्तेमाल होता है. ये वर्टिकल डायरेक्शन आपको प्रेजेंट करता है कि आपके क्या प्रोसेस हो रहे हैं, आपने क्या टास्क, आपने क्या इन्फॉर्मेशन
स्टार्ट देखा। उसके बाद हमने प्रोसेस सिंबल का इस्तेमाल किया। प्रोसेस सिंबल में हमने ब्लेंडर लिया, मैंगो लिया, उसके बाद ग्लास ऑफ मिल्क लिया, ठीक है, उसके बाद शुगर लिया और ग्लास लिया। ये सारे हम प्रोसेस बॉक्स में यानी प्रोसेस सिंबल में इनपुट किया, ठीक है, यानी ये हमारा प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस करेगा। क्या करेगा प्रोसेस? नेक्स्ट प्रोसेस को देखेंगे। ये क्या प्रोसेस करेगा कि वो रिमूव करेगा उसके ऊपर के परत को, ऊपर की लेयर को, परत को रिमूव करेगा इस प्रोसेस में, ठीक है। तो आप देखेंगे हमने इनपुट लिया, ठीक है, इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद वो जो हमारा प्रोसेस करेगा प्रोसेस बॉक्स में यानी प्रोसेस सिंबल में हमारा वो क्या करेगा? रिमूव करेगा मैंगो का ऊपर की लेयर, ठीक है, और उसको क्या करेगा? उसको अच्छे से डाइस करेगा, स्लाइस करेगा। ये प्रोसेस बॉक्स में कंप्लीट होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस बॉक्स में क्या लेंगे? ग्लास ऑफ मिल्क लेंगे, डाइस करेंगे मैंगो को, शुगर लेंगे, ठीक है, उसको जार में लेकर के उसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस बॉक्स में वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर आपका एक प्रोसेस आएगा कि अब हम अपने ब्लेंडर को, ठीक है, ब्लेंडर को टर्न ऑन करेंगे उसको मिक्स करने के लिए, तो उस प्रोसेस में ये काम करेगा, ठीक है। ये प्रोसेस सिंबल स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर एक लास्ट प्रोसेस बॉक्स में अब हम क्या करेंगे? ब्लेंडर का काम कंप्लीट हो जाएगा, ब्लेंडर का काम कंप्लीट हो जाएगा तो जाकर के ब्लेंडर को क्या करेंगे? हम ऑफ करेंगे उस प्रोसेस सिंबल के जरिए। उसके बाद जो प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो जाकर के हम फिर अनदर प्रोसेस जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो आपका ये इनपुट शो करना था, इनपुट लेने के बाद हमको आउटपुट शो करना है, तो आउटपुट सिंबल का आप यहाँ पे देख रहे हैं, आउटपुट सिंबल, वो आउटपुट सिंबल आपको यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है और ये आउटपुट आपको शो कर रहा है कि आप यहाँ पे आपका जो मैंगो शेक है किस तरीके से फ्रेश तरीके से ब्लेंडर के द्वारा तैयार हुआ है, वो आउटपुट आपको इस सिंबल के जरिए दिख रही है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो आपका जो हम सिंबल लेते हैं वो स्टॉप का, वो स्टॉप कर करके हमारा वो आउटपुट रिजल्ट शो हो जाता है। इस तरीके से हम कैसे अपने मैंगो शेक का प्रोसेस कंप्लीट किया विद द एल्गोरिथम यानी विद द फ्लो चार्ट, आप यहाँ पे अभी देखें। उसके बाद दूसरा जो एग्जांपल है आपका दो नंबरों का सम करना, ठीक है। कैसे दो नंबरों को सम करेंगे? पहले स्टार्ट सिंबल ले, ठीक है, स्टार्ट सिंबल लेने के बाद हमको कोई दो वेरिएबल लेना है, दो वेरिएबल जो हमारे कंप्यूटर मेमोरी में वो रिजर्व रखता है। तो पहला जो आपका वेरिएबल है ए, इनपुट लिया, फिर दूसरा वेरिएबल लिया बी, जो इनपुट हमारे कंप्यूटर मेमोरी में वो हमेशा रिजर्व रहता है, हमने इनपुट लिया। और ये प्रोसेस हमारा जो होता है सम नाम का जो आपका वेरिएबल है, इस सम में आपका ए और बी का जो वेरिएबल है उसे सम कर करके वो आपको प्रिंट करके आउटपुट दिखाएगा। तो हमने प्रोसेस बॉक्स में प्रोसेस सिंबल में सम करवाया ए प्लस बी का, ठीक है, ए प्लस बी का सम करवाया और हमारा वो जो आउटपुट शो होगा प्रिंट सम, वो शो कर देगा आपके आउटपुट सिंबल के जरिए। और लास्ट उसका जब कंप्लीट हो गया प्रोसेस तो आपका स्टॉप के जरिए सिंबल आप शो होगा। देखेंगे जैसे हमने यहाँ पे इनपुट लिया 10, उसके बाद हमने यहाँ पे 15 इनपुट लिया, पहला वेरिएबल हमारा 10, दूसरा वेरिएबल हमारा 15 और यहाँ पे वो सम कर करके आपका क्या करेगा? ये सम करेगा 25 और लास्ट में ये आपका प्रिंट करके 25 आपको रिजल्ट आउटपुट शो कर देगा। इस तरीके से हम दो नंबरों को कैसे सम करते हैं फ्लो चार्ट्स के जरिए आपने अभी देखा है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे एग्जांपल, वो आपको अभी जस्ट देखेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, रेडी सर। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट। डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट क्या है? ठीक है, डिसीजन मेकिंग इज एन एसेंशियल टास्क दैट यू इंडल्ज इन एवरीडे। डिसीजन मेकिंग आपके लिए आपकी डेली लाइफ में बहुत ही जरूरी होता है, एवरीडे लाइफ में, क्योंकि ये आपके हर एक प्रोसेस को, हर एक टास्क को आपके सामने एक सही तरीके से, वेल तरीके से आपके आउटपुट को, आपके रिजल्ट को आपके सामने रखता है। डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट्स हेल्प यू टू कम टू द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉजिक। ये जो आपका डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट है, इसमें कुछ ऐसे लॉजिक को इस्तेमाल कर करके आपके रिजल्ट को शो करता है। इसीलिए ये हमारा जो फ्लो चार्ट होता है डिसीजन मेकिंग का, इसमें लॉजिकल वैल्यू बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। लॉजिकल वैल्यू कहने का मतलब या तो आपका यस नो या तो ट्रू फॉल्स के जरिए आपका ये डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट्स तैयार होते हैं, ठीक है। दिस काइंड ऑफ फ्लो चार्ट हैज बीन लीस्ट वन डिसीजन सिंबल। इसमें एक लिस्ट मतलब एक कम से कम डिसीजन सिंबल इसमें आपको शो दिखता है, तभी जाकर के आपका फ्लो चार्ट कंप्लीट हो पाता है। डिसीजन सिंबल हैज टू एग्जिट पॉइंट। आपके जो फ्लो चार्ट तैयार होते हैं डिसीजन मेकिंग का, इसमें दो एग्जिट आपका होता है, ठीक है, दो एग्जिट पॉइंट आपके सामने शो होता है। पहला आपका
सर्टेन जो आपके कंडीशन इसमें इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, आपके डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट में कुछ ऐसे कंडीशन इस्तेमाल होता है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप यहाँ पे फ्लो चार्ट्स में देखेंगे कि कैसे फ्लो चार्ट्स में हम सर्टेन कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हमारा लॉजिकल वैल्यू हो, ठीक है, लॉजिकल वैल्यू हमारा यस नो ट्रू फॉल्स, इस तरीके से लॉजिकल वैल्यू को लेकर के हम अपने डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट्स को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला आप यहाँ देख रहे हैं, इस साइड देख रहे हैं, आपका पहला एग्जांपल है कैसे हम यहाँ पे एक फ्लो चार्ट तैयार किए हैं कि क्या हम खेल सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला फ्लो चार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे डिसीजन लेना है, खेलना है या पढ़ना है। तो पहला जो स्टार्ट हम सिंबल लिए, स्टार्ट किए, उसके बाद जो दूसरा आपका सिंबल है आपका प्रोसेस का सिंबल, ठीक है, दिस इज द प्रोसेस सिंबल। आप इस प्रोसेस सिंबल में आप यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे क्या आपको स्टडी करना है या आपको प्ले करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको वो शो करता है। तो इस प्रोसेस बॉक्स में आपको यहाँ पे आपके पहले डायरी को चेक करता है, स्कूल डायरी को चेक करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। उसके बाद हम अपने फ्लो लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। फ्लो लाइंस एरो दिख रहा है आपको, फ्लो लाइंस एरो के बाद हम डिसीजन सिंबल्स लेते हैं। डिसीजन सिंबल हमारा ये देख रहे हैं, आपका डिसीजन सिंबल होमवर्क दिया गया है, स्कूल डायरी में पहला होमवर्क दिया गया, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हमारा होमवर्क दिया गया है। होमवर्क में हम क्या करेंगे, दो डिसीजन लेंगे, आप यहाँ देख रहे हैं डिसीजन का सिंबल, दो सिंबल लेंगे हम, पहला यस और दूसरा डिसीजन होगा नो। तो अगर नो करेंगे तो हम नो का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो वहां क्या होगा, आपका प्रोसेस जाएगा, नो का ऑप्शन लेंगे तो हम बाहर खेलने जा सकते हैं। अगर हम होमवर्क नहीं करेंगे, नो डिसीजन लेंगे तो हम बाहर खेलने जाएंगे, ये आपका रिजल्ट शो करेगा, ठीक है। अगर हम यस डिसीजन लेते हैं तो यस डिसीजन में हम अपने पढ़ाई को पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे, असाइनमेंट को, होमवर्क को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वो आपका आउटपुट शो कर देगा। इस तरीके से आप दो डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, आपका दो डिसीजन लॉजिकल वैल्यू पे डिपेंड करती है। इस तरीके से आप अपना फ्लो चार्ट तैयार करते। आपने देखा किस तरीके से आपका फ्लो चार्ट तैयार हुआ, देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से फ्लो चार्ट तैयार हुआ कि आप खेल सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि कैसे हम अपना जीमेल अकाउंट को लॉग ऑन करेंगे, ठीक है, कैसे हम लॉग ऑन कर सकते हैं। तो पहला जो स्टार्ट सिंबल देख रहे हैं आप, ठीक है, जीमेल अकाउंट को कैसे हम लॉग ऑन करेंगे, उसको करने के लिए हम डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट के जरिए आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पहला आपका क्या है, फ्लो चार्ट में पहला स्टार्ट सिंबल लिए, स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपको इनपुट लेना है। इनपुट कहने का मतलब आप वेबसाइट को एंटर किए, ठीक है, आपका वेबसाइट www.gmail.com, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका प्रोसेस बॉक्स में दिख रहा है, प्रोसेस बॉक्स यानी प्रोसेस सिंबल में जीमेल का होम पेज खुला, जीमेल का क्या खुला, होम पेज खुला, ठीक है। जीमेल का होम पेज खुलने के बाद फिर से आप इनपुट सिंबल लेते हैं, ठीक है, फिर से इनपुट सिंबल लेते हैं, यानी आप अपना ईमेल आईडी इनपुट करते हैं। ये आपका इनपुट हो गया ईमेल आईडी। उसके बाद आपको एक डिसीजन बॉक्स सिंबल यहाँ पे दिख रहा है। डिसीजन सिंबल होता है कि इज ईमेल आईडी और पासवर्ड वैलिड, क्या आपका ये डिसीजन बॉक्स में क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड वैलिड है, ठीक है, तो वैलिड है, यस, डिसीजन आ जाएगा यस। अगर यस सही है तो डिस्प्ले कर देगा, आपका रिजल्ट शो कर देगा। अगर नो, आपका नो करेगा तो आपका वो एरर शो कर देगा, यानी आपका लॉगिन नहीं हो पाएगा, एरर शो करेगा, यानी इनकरेक्ट पासवर्ड और ईमेल आईडी बताएगा। इस तरीके से आपका ये कर करके आपका वो रिजल्ट शो कर देगा, और लास्ट जो सिंबल होगा स्टॉप का, वो आपका डिस्प्ले कर देगा रिजल्ट आपके सामने। इस तरीके से हम कैसे अपने लॉग किए हैं, ठीक है, लॉग ऑन करना है या एरर शो करना है, वो हम इस डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट्स के जरिए कर सकते हैं। लास्ट आपका एग्जांपल है, आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, लास्ट एग्जांपल में आपको यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हम वैल्यू को फाइंड करना है, ए का वैल्यू कैसे फाइंड करना है, ठीक है, कैसे फाइंड करना है ए का वैल्यू। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के रूप में ये फ्लो चार्ट तैयार किए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। पहला जो आपका सिंबल है स्टार्ट का, ठीक है, स्टार्ट का लेने के बाद आप उसके बाद एक प्रोसेस का सिंबल लेते हैं। क्या लेते हैं, एक प्रोसेस का सिंबल लेते हैं, जिसमें हमने प्रोसेस में क्या है, a = 2, a = 2 लिया, ठीक है। उसके बाद उसको डिसीजन में डाला, क्या डाला, डिसीजन में आपका डालना यहाँ पे जरूरी है। क्यों, आप यहाँ देख रहे हैं डिसीजन बॉक्स में a < 5, यहाँ डिसीजन बॉक्स में हमने सर्टेन वैल्यू को पुट किया। क्या है कि a जो है छोटा है और इक्वल है किससे,
किससे 5 से, यानी छोटा भी हो सकता है या तो इक्वल भी हो सकता है। हम किससे वैल्यू से कंपेयर करेंगे 5 से। तो अगर ये छोटा होगा या बड़ा, इक्वल होगा या बड़ा होगा, जो भी होगा, अगर डिसीजन फॉल्स होगा वो स्टॉप करके आपके रिजल्ट को शो कर दे। अगर वो ट्रू होगा तो आपका वो क्या करेगा, प्रिंट का ऑप्शन दे करके आपके सामने वो प्रिंट कर देगा ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से आपका वो प्रिंट करेगा कि ए का वैल्यू जो छोटा है 5 से, वो आपका प्रिंट ऑप्शन लेकर के आपको शो कर देगा। इस तरीके से आपका ये फ्लो चार्ट डिसीजन मेकिंग कैसे तैयार की जाती है, एक सर्टेन टास्क को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, आप इन सभी एग्जांपल के द्वारा आज आपने देखा। सो इस तरीके से आपका आज ये चैप्टर फिनिश हुआ स्टूडेंट। द न्यू चैप्टर इज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।